गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का इस जूलॉजी के लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट, हम ब्लास्टुलेशन पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लास्टुला। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लास्टुला type of blastula found in various animal group, found in various animal group। ठीक है। प्राणी समूह में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोरक। प्राणी समूह में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोरक। ओके। प्राणी समूह में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोरक में सबसे पहला है सीलोब्लास्टुला। हिंदी में कहते हैं प्रगुही कोरक। सीलोब्लास्टुला में देखिए इस प्रकार का कोरक बनता है। ये ब्लास्टोडर्म है, ये सीलोम है, और इस प्रकार का जो कोरक है इसको हम कहेंगे सीलोब्लास्टुला। इस प्रकार का कोरक कैसा होता है? होलो सर्कुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये कैसा होता है? होलो होता है, सर्कुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर। होलो का मतलब होता है खोखला, गोलाकार, गेंदनुमा संरचना होती है। गेंदनुमा संरचना पाई जाती है। ओके। ये देखिए, ये जो ब्लास्टोडर्म है ये इसकी पेरिफेरल या परिधि की तरफ पाया जाता है और बीच में एक गुहा पाई जाती है या सीलोम पाया जाता है, जिसको सीलोम कहते हैं या गुहा कहते हैं। इसके अंदर म्यूकोपोलीसेकेराइड भरा रहता है। म्यूकोपोलीसेकेराइड fill in
म्यूकोपोलीसेकेराइड फाउंड इन सीलोम। गुहा में क्या भरा रहता है? म्यूकोपोलीसेकेराइड। क्या भरा रहता है? म्यूकोपोलीसेकेराइड। और ये जो है इसका एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेट्स एंड एम्फिओक्सस। एग्जाम्पल क्या है इसका? इकाइनोडर्मेट्स एंड एम्फिओक्सस। एम्फिओक्सस और ये इकाइनोडर्मेट्स। इकाइनोडर्मेट्स एंड एम्फिओक्सस इसका एग्जाम्पल है। ओके। दूसरा है एम्फीब्लास्टुला या उभयी कोरक। सेकंड प्रकार का जो ब्लास्टुला है एम्फीब्लास्टुला या उभयी कोरक। एम्फीब्लास्टुला या उभयी कोरक, ये जो कोरक है, ये जो ब्लास्टुला है, ये संरचनात्मक रूप से स्ट्रक्चरली टू टाइप की सेल इसमें पाई जाती हैं। टू टाइप की सेल इसमें पाई जाती हैं, माइक्रोमियर एंड मैक्रोमियर। माइक्रोमियर एंड मैक्रोमियर। ओके। माइक्रोमियर एंड मैक्रोमियर ये जो हैं ये इसमें पाई जाती हैं। और इसमें क्या है? इसमें जो सीलोम है, जो गुहा है, गुहा नहीं, माइक्रोमियर और मैक्रोमियर। ओके। और इसके जो स्ट्रक्चर है वो देखिए आप। ये देखिए इस प्रकार से ये देखिए आप, इस प्रकार का कोरक जो है वो साइकल में पाया जाता है। एग्जाम्पल किसका है? ये साइकन का। मेंढक में देखिए
ओके, इसमें देखिए आप, ये सीलोम है, ये मध्य में न पा करके थोड़ी सी स्कैटर्ड हो जाती है। ये जो है मैक्रोमियर्स, और ये है माइक्रोमियर। ये माइक्रोमियर, ये है मैक्रोमियर, और ये एग्जाम्पल है फ्रॉग का, मेंढक का। ओके, साइकन के अंदर देखिए सीलिएटेड माइक्रोमियर पाई जाती हैं, जबकि फ्रॉग के अंदर ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये था एम्फीब्लास्टुला या उभयी कोरट। इसके बाद में है डिस्क ब्लास्टुला। इसके बाद है डिस्क ब्लास्टुला, थर्ड। थर्ड है डिस्क ब्लास्टुला। ओके, ये जो है, ये इस प्रकार के ब्लास्टुला के अंदर जो डिस्क जो है वो एनिमल पोल की तरफ, जो ब्लास्टुला है उसका फॉर्मेशन होती है, और इसमें एक बिंब लाइक स्ट्रक्चर बनती है। और इस प्रकार का जो ब्लास्टुला है वो मैक्रोलेसिथल एग में पाया जाता है। किसमें? मैक्रोलेसिथल एग, मैक्रोलेसिथल एग में इस प्रकार का ब्लास्टुला पाया जाता है, या बहुपित्तकी अंडों में पाया जाता है। बहुपित्तकी अंडों में, बहुपित्तकी अंडों में इस प्रकार का ब्लास्टुलेशन पाया जाता है। और इसमें देखिए किस प्रकार से है, ये है सब जर्मिनल केविटी, ये है ब्लास्टोडर्म। क्या है? ब्लास्टोडर्म। फिर आगे देखिए, ओके, इस प्रकार का ब्लास्टुला बनता है। इपीब्लास्ट, ब्लास्टोसील, हाइपोब्लास्ट। इपीब्लास्ट, ब्लास्टोसील, और नीचे हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट। इसमें देखिए एपीब्लास्ट जो है
वो स्मॉल सेल्स होती हैं वो फॉर्मेशन करती हैं माइक्रोमियर्स द्वारा। माइक्रोमियर योकलेस सेल, माइक्रोमियर जो लघु कोरक खंड है वो योकलेस सेल, बिना पित्तक विहीन जो सेल हैं वो किसकी फॉर्मेशन करती हैं? एपिब्लास्ट की, तथा योकेबल सेल या मैक्रोमियर, मैक्रोमियर या वृहद कोरक खंड वो हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन करती हैं। ओके, और इसके अंदर ये जो कैविटी पाई जाती है इसको ब्लास्टोसील के नाम से जाना जाता है। तो ये है डिस्क ब्लास्टुला, इसके अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ये पाई जाती है। इसके बाद में है ब्लास्टोसिस्ट, फोर्थ है ब्लास्टोसिस्ट। फोर्थ है ब्लास्टोसिस्ट या पोस्ट कोरक। ये मेमल्स में पाई जाती है भाई, एग्जाम्पल मेमल्स। मेमल्स में ब्लास्टोसिस्ट पाई जाती है और इसकी स्ट्रक्चर देखिए इस प्रकार की होती है। ये है पोस्ट कोरक। ब्लास्टोसिस्ट ये क्या है? एक ठोस गेंदनुमा संरचना है, बाल लाइक स्ट्रक्चर है ये। बाल लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, इसके अंदर बाहर की तरफ जो सेल पाई जाती हैं वो ट्रोफोब्लास्ट, तथा अंदर की ओर व्यवस्थित जो कोशिकाएं हैं वो इनर सेल मास, इनर सेल मास। ओके, बाहर की जो तरफ जो सेल अनियमित आकार की जो सेल पाई जाती हैं ये इर्रेगुलर सेल हैं, इर्रेगुलर शेप्ड सेल, अनियमित आकार की, अनियमित आकार की जो कोशिकाएं हैं, सेल हैं, वो ट्रोफोब्लास्ट तथा अंदर की तरफ जो इनर जो सेल पाई जाती हैं वो है इनर सेल मास। ओके, और इसके बीच एक सक्रिय विदर जो है वो उसका विकास होता है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। ये है ब्लास्टोसिस्ट, मेमल्स में पाई जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है पेरीब्लास्टुला या सुपरफिशियल ब्लास्टुला, सतही कोरक। सुपरफिशियल ब्लास्टुला, सतही कोरक। ओके, ये इस प्रकार का है भाई, देखिए
इस प्रकार का जो है ब्लास्टोडर्म और योग। सुपरफिशियल ब्लास्टुला में देखिए कि ब्लास्टोसील एब्सेंट होती है, इसमें ब्लास्टोसील क्या होती है, एब्सेंट। ब्लास्टोसील एब्सेंट। ओके, दूसरी बात क्या है इसमें कि इसके अंदर जो ब्लास्टोमियर हैं वो क्या है, सुपरफिशियल या परिधि की तरफ जमा होकर के और यहां पर ब्लास्टोड्रम का की फॉर्मेशन करते हैं। ब्लास्टोड्रम की फॉर्मेशन कौन करते हैं, ब्लास्टोमियर। और इस प्रकार का जो ब्लास्टुला है वो इंसेक्ट में पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है इसका इंसेक्ट, कीट। इसमें क्या है कि क्लीवेज होता है और क्लीवेज के बाद जो बनने वाली जो ब्लास्टोमियर सेल है वो इसकी परिधि पर या इसके पेरिफेरल पार्ट पर आकर के और कलेक्ट हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं और यहां से फिर ये ब्लास्टोड्रम की फॉर्मेशन करती हैं। और ये ब्लास्टोड्रम होता है और बीच के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म होता है और ये साइटोप्लाज्म होने की वजह से इसके अंदर यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ब्लास्टोसील नहीं पाई जाती, तो ब्लास्टोसील एब्सेंट होती है। सुपरफिशियल क्लीवेज है इसमें, इस कारण से सुपरफिशियल ब्लास्टुला के नाम से ये जानी जाती है और ये इंसेक्ट में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है स्टीरियोब्लास्टुला। सिक्स्थ, स्टीरियोब्लास्टुला। स्टीरियोब्लास्टुला, हिंदी में भी इसको स्टीरियोब्लास्टुला ही कहते हैं, स्टीरियोब्लास्टुला। और ये जो है ये इस प्रकार से देखिए ऐसे ये इस प्रकार का होता है स्टीरियोब्लास्टुला, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील जो है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट होती है। ब्लास्टोसील कैसी होती है इसमें, ब्लास्टोसील कैसी होती है, स्मॉलेस्ट। ओके, इसके अलावा इसके जो ब्लास्टोमियर है उनकी नंबर कम और आकार बड़ा होता है। ब्लास्टोमियर है इनके साइज लार्ज
एंड नंबर लो, नंबर कम और साइज बड़ी। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है नेरीज, इसका एग्जाम्पल है नेरीज, नेरीज एंड सम मोलस्क, नेरीज व कुछ मोलस्का संख्य प्राणी। ये थे विभिन्न प्रकार के जंतुओं में पाए जाने वाले ब्लास्टुला, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लास्टुला फाउंड इन वेरियस एनिमल ग्रुप टॉपिक। इसके बाद लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुला। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुला। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुला। नंबर 1, क्लीवेज को लो करता है। क्लीवेज को क्या करता है? लो करता है, या क्लीवेज को कम करता है। विदलन को क्या करता है? को कम करता है। ओके, दूसरा सिग्निफिकेंस देखिए, डिफरेंशिएशन हो जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस ऑर्गन, विभिन्न अंगों का विभेदन हो जाता है। तीसरा पॉइंट, ये गैस्ट्रुलेशन के ये प्री गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस है। प्री गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस है। प्री गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस है, या पूर्व गैस्ट्रुला भवन की क्रिया है। ओके, इसके साथ ही ये ब्लास्टुलेशन का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।